लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर हैं कृष्णा बेउरा जी, जो छठ के पारंपरिक गीत को अपने अंदाज में इन्होंने गाया है। सबसे खास बात तो यह है कि ये पीले वस्त्र इन्होंने पहना है और छठ में अमूमन जो है इसी कपड़े को लोग पहनते हैं। बताइए कैसा लग रहा है छठ का गाना गाकर, क्योंकि अमूमन छठ जो है बिहार, यूपी, झारखंड, इसमें महाराष्ट्र इसमें होते हैं। कैसा लग रहा है छठ सबसे पहले यहाँ बिहार? देखिए, ये एक बहुत ही पावन पर्व है और आप लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं इसको। इसके बारे में बचपन से ही जानता हूँ और सुनता आ रहा हूँ, और इवन लालू जी के टाइम से भी वो बहुत एंथुजियाज्म से मनाया करते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उसके बाद भी परंपरा चली आ रही है, बट शुरू से ही परंपरा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिछले साल मैंने गाना किया था, इस साल फिर से किया। इस साल ये बड़े लेवल पे इसलिए हो पाए कि देहात ने हमको सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव में और कहा कि हम किसान भाई बहनों को एक भेंट करें, और बहुत बेहतरीन इन्होंने कंपोज किया रजत ने और इसको लिखा, तो फिर ये गाना पॉसिबल हो पाया। कैसा लग रहा है बिहार आकर? बिहार आकर बहुत बढ़िया। एक तो सुनते आ रहे थे, आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। हम आए, देखे बहुत कुछ, और इतने बातें सुन रखे थे बिहार के बारे में, आकर बड़ा अच्छा लगा। दिल के इतने अच्छे लोग हैं और इतने हेल्पफुल हैं, इतने बहुत ही मधुर मृदुभाषी लोग हैं, और अच्छा लगा बहुत। और ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहे। कैसा लग रहा है छठ के गाना गाकर, क्योंकि उमूमन आप बॉलीवुड सिंगर हैं, बॉलीवुड में गाना गाते हैं और छठ का गाना, दोनों काफी डिफरेंट। देखिए, बॉलीवुड तो एक टैग लग गया है कि फिल्म इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो इसलिए उसको बॉलीवुड कहा जाता है। बट मैं तो, मेरे फादर एयरफोर्स में रहे हैं, तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे हिंदुस्तान में मेरी पढ़ाई हुई है, तो उस वजह से मेरे लिए तो मैं एक मिक्स कल्चर में रहा हूँ। तो मेरे को बहुत ही मैं 22 भाषाओं में गाता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने भोजपुरी फिल्मों में कुछ साल पहले मूवीज़ के लिए गाया था, लेकिन छठ पर्व के लिए पिछले 2 साल से गा रहा हूँ। और ये गाना बहुत ख़ास है हमारे लिए, बिकॉज देहात इससे जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक चैलेंज था हमारे लिए कि किसानों को लेकर किस तरह से हम कर सकें। बट यहाँ पर देखिए, जहाँ मिट्टी जहाँ सूर्य भगवान की बात चलती है, तो सूर्य भगवान से धरती जुड़ी हुई है, और जो फसल उगाता है किसान, उसमें सूर्य का उनका महत्व बहुत है। सूर्य की रोशनी ना हो तो फसल नहीं उगेगी, है ना। तो पानी का भी महत्व है, सूर्य का, हवा का, हर चीज़ का है। तो ये बीज से बाजार, कहते हैं ना, बीज से बाजार तक जो इनका स्लोगन है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। दो धुन जरूर होना चाहिए। सुन हो सूरज बाबा, गाइए साथ में। बिनती सुनी छठी मैया, बिनती सुन ली हमार, ओ छठी मैया, छठी मैया, सुपवा में नरियर आओ चढ़े टेकुआ, मटिया के ढकना में करबो खड़ना। इसके आगे बहुत इसके बाद बहुत अच्छा चढ़ाव है इस गाने का, वो चाहेंगे कि जरूर आप लोग सुने इस चीज को। और ये जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल फील है इस गाने में, वो हम कंपोज करते हुए हमें उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। नेटिव कुछ ऐसे हमने वाद्य यंत्र यूज़ किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, जो कि हमारे यहाँ के कल्चर को, यहाँ के मिट्टी से कनेक्ट करती है, बिहार की मिट्टी से। तो आप लोगों को सुनेंगे तो आनंद आएगा। आप लोगों की कामना करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दें। बिहार के बारे में जो सुना था, आप सभी को हमारी तरफ से छठ पर्व की एडवांस में शुभकामनाएं। कृष्णा जी, जो बिहार के बारे में सुना था, कितना बदला है बिहार? थोड़ा घबराया था जब उतरा था प्लेन से, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ कोई नाराज ना हो हम पर। और जब भी हम ऐसे, स्पेशली जब हम इस तरह के गाने गाते हैं जो कि ट्रेडिशनल हो, और वो हमें एक डर रहता है कि हम नॉन बिहारी हैं, तो ऐसा ना हो कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कोई नाराजगी, कोई हमसे भूल चूक ना हो जाए, जिस वजह से किसी के भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे। तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे हैं, और अपनी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। उड़ीसा से आप हैं, बगल में ही झारखंड है, बिहार है, तो वहाँ पे भी लोग छठ मनाते होंगे? हाँ, उड़ीसा में थोड़ा बहुत मैंने देखा है कुछ एरियाज में, क्योंकि देखिए हमारे बिहार भी एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है हिंदुस्तान के लिए, जो कि हमेशा नेग्लेक्ट रहा है। उड़ीसा इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स विच वाज ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय द सेंटर। तो लेकिन इनको नहीं पता है कि हमारे श्रमिक भाई जो हैं
पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश से जाकर पूरे हिंदुस्तान को गढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि विश्वकर्मा अगर कहेंगे आप हिंदुस्तान के, तो यहाँ इन्हीं स्टेट से लोग जाते हैं और गढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती। बट अब धीरे धीरे इंटरनेट के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है और आगे बहुत कुछ अच्छा होगा बिहार में। रजत जी, कैसा लग रहा है पारंपरिक ड्रेस में आप हैं? मैं पारंपरिक ड्रेस में, हाँ जी, क्यों, एक्चुअली ये तो हमारा कल्चर ही है इंडियन, और ये बड़ी दुख की बात है कि अपने कल्चर के ड्रेस को पहनने पे सवाल किया जाता है कि हमने आज पहना है। वाओ, एक्चुअली हम पहनते ही, हमारा यही कल्चर है। ये जीन्स और शर्ट और सूट्स तो वेस्टर्न कल्चर है सर। और रही बात जहाँ तक यहाँ कैसा लग रहा है, तो बिहार तो मेरा अपना घर ही है। हमारे पूर्वज यहीं से बिलोंग करते हैं, गया से, और हम गया घराना से हैं। ऑलमोस्ट 550-600 साल पुरानी संस्कृति और गाने की जो एक क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का जो एक परंपरा है, हम उसको निभा रहे हैं। तो और बिहार में मैंने पढ़ाई भी किया है, पटना में बोरिंग रोड पे मेरे घर है, यहाँ मेरे रिलेटिव्स के घर। बोरिंग रोड है, बट यहाँ पे आप बोर नहीं कोई बोर नहीं होता, कोई बोर नहीं होता। हाँ, एक्चुअली बिहार में एक चीज बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के लोगों की जैसे हैं वो वैसे ही प्रतीत होते हैं। हमारी यही कल्चर है, इसीलिए शायद कुछ लोगों को बिहार के लोगों से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। हम दिखावा नहीं कर सकते, हमें वो वाला सीन नहीं चाहिए कि अच्छा कोई आए हैं तो हम उनके पीछे लग गए भाई, ऐसा। ये हमारा नेचुरल है। बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट हुआ, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके जो भी दर्शक हैं उनसे। ये कह रहे ना कि बोरिंग रोड है, बोरिंग नहीं होता, और यहाँ हम लोग दिखावा नहीं करते हैं बिहार के लोग। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब मैं होटल में चेक इन किया, तो एक तो हम शुक्रिया अदा करेंगे चाणक्य होटल का भी, उन्होंने बहुत हमारे को बिल्कुल हम एक फैमिली की तरह पैम्पर किया है। तो जब मैं रिसेप्शन पे आया तो मैंने कहा कृष्णा बेवरा के नाम से एक रूम बुक होगा, तो कहते कहाँ है, आए नहीं वो? मैंने कहा मैं ही हूँ कृष्णा बेवरा। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े तामझाम के साथ आएंगे, पहले 4 गुर्गे आएंगे और फिर उसके बाद कृष्णा जी की एंट्री होगी, ऐसा कुछ होगा। चाहूँगा, मैं बॉम्बे में पिछले 4 दिनों से मैं कृष्णा भैया के साथ हूँ, और इतने बड़े स्टार होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ, और लगा नहीं मुझे कि मतलब मैं किसी बहुत बड़े स्टार के, हाँ ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी मच सीनियर टू मी अराउंड, मैं मुझसे करीब, मैं पाषाणी युग से हूँ। करीब 20। कहाँ शूटिंग हुई है अपनी? देखिए, हमारी इस गाने की तो शूटिंग हमारे पटना में ही हुई है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ गंगा घाट अटल पथ के आगे जो है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। कलाकार से देखिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे पहला फ़ोन जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो पूरे इस गेम बोल लें, ये पूरे खेल का जो वन मैन आर्मी, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह राठौर जी, उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की है। देहात जैसे बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएशन, और एक जो कनेक्शन होता है प्रॉपर गाने का, लिरिक्स के साथ, लिरिक्स का कॉम्पोजिशन के साथ, कॉम्पोजिशन का सिंगर्स के साथ, और फिर ऐसे कॉम्पोजिशन को उन लोगों के साथ एसोसिएट करना जो एक्चुअली ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। एंड ऑफ कोर्स आई फेल्ट दैट कि देहात सच में जुड़ा हुआ है और किसानों के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। मुझे लगता है ये, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ कंपनी ना रह जाए, एक परिवार की तरह यहाँ पूरे देश के किसानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जैसे कर रही है वो करते रहे। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि देहात के बारे में जब मैंने जाना, जब मैंने पढ़ा, तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ इनके काम से, और जो भी इनका जो प्रयास है किसानों के प्रति। तो मैंने कल शूटिंग करके हम थक गए, वापस आने के बाद मैंने एक छोटी सी चीज़ भेंट स्वरूप इनके लिए बनाई है, जो कि मैं खुद एक फोटोग्राफर भी हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ सोनी अल्फा इंडिया से। तो उनके साथ मिलके हम लोग एक कैंपेन करेंगे जो कि देहात के लिए हम डिफरेंट प्रांतों के हमारे सब किसानों को कवर करके इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक हमने स्पेसिमेन बनाया है उनके लिए, तो ये मेरी तरफ से भेंट है इनके लिए। कृष्णा बेवरा जी और रजत जी ने एक बेहतर गाने का कंपोज किया है और छठ को लेकर एक बेहतरीन जो है गीत लाया है, ताकि लोग जो हैं गुनगुनाएं और छठ की फीलिंग ला सकें। कैमरा श्याम के साथ उनीश कुमार, पटना।